हरियाणा भारत में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करें उससे पहले नजर सुर्खियों पर। किसान आंदोलन का 39वां दिन आज। किसानों ने अपना रुख किया साफ, कहा कानून वापस लेने तक बॉर्डर से नहीं हटेंगे किसान। प्रदेश के नायब सूबेदार जम्मू कश्मीर में शहीद, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान पलवल में धरने पर बैठे। श्रीनगर टोल के साथ जिले के और टोल प्लाजा को कराया थे। कैथल में किसानों ने राज्य मंत्री कमलेश डांडा का किया विरोध। कृषि कानून के विरोध में मंत्री के घर का किया घेराव। और नए साल पर सुखना लेक पर उमड़े सैलानी, 2400 लोगों ने की बोटिंग, वहीं 8200 लोग पहुंचे रॉक गार्डन। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन का आज 39वां दिन जारी रहा और इस बीच किसानों ने दिल्ली के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी अगली रणनीति का खुलासा किया। किसानों ने कहा कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती तो वो दिल्ली के चारों ओर लगे बॉर्डर से किसान 26 जनवरी को दिल्ली आकर गणतंत्र परेड करेंगे। किसान इस रैली में ट्रैक्टर रैली और काफी वाहनों के साथ परेड में मौजूद रहेंगे। तो फिर बातचीत है। 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने ये डिसाइड किया है कि 6 तारीख को अगर हमारी वार्ता फेल हो जाती है और 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ हमारे पक्ष में नहीं होता है, 6 तारीख को हम सिंगू बॉर्डर से ट्रैक्टर जो है उसको केएमपी पर चढ़ाएंगे और केएमपी पर ट्रैक्टर मार्च होगा। जो ये 26 जनवरी की एक तरह की परेड की वो होगा, उसकी एक तरह का रिहर्सल परेड होगी वो 6 तारीख को। किसानों ने अपने आगे की रणनीति तय करते हुए घोषणा की है कि संयुक्त किसान मोर्चा की अब 26 जनवरी तक कई जगह पर स्थानीय और राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन होगा। किसान आंदोलन को पूरे देश में गति देने के लिए 6 जनवरी से 20 जनवरी तक सरकारी झूठ और दुराचार का भंडाफोड़ करने के लिए देश जागृति पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस पखवाड़े में देश के हर जिले में धरने दिए जाएंगे और पक्के मोर्चे आयोजित होंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिला में पाकिस्तानी गोलाबारी में झज्जर के नायब सूबेदार रविंद्र कुमार शहीद हो गए। शहीद का पार्थिव शरीर हेलीकॉप्टर से दिल्ली लाया गया, फिर राजकीय सम्मान के बाद शव पैतृक गांव सालसवास पहुंचाया गया। झज्जर के जवान की शहादत पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी। ट्वीट में मुख्यमंत्री ने लिखा कि देश सदैव आप पर गर्व करता रहेगा। कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने पलवल में कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर NH-19 के अटोहा चौक पर धरना प्रदर्शन किया। इस बीच किसानों ने पलवल के श्रीनगर टोल के साथ ही जिले के और टोल प्लाजा को फ्री करवाया। टोल प्लाजा पर वाहन चालक बिना शुल्क दिए हुए निकल रहे हैं। किसानों का कहना है कि अगर 4 जनवरी को सरकार के साथ बातचीत विफल रही तो इस आंदोलन को और तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। किसान सदैव आशा पे जीता है। जब बीज डालता है तो ये आशा करता है कि भगवान इसमें अच्छी फसल होगी। पशु पालता है तो ये उम्मीद करता है कि ये पशु हमारे लिए लाभकारी होगा। हम भी सोचते हैं कि सरकार अगर 4 तारीख को हमसे खुले दिल से बात करेगी और परमात्मा को अगर याद करके वो मंत्रीगण बात करेंगे तो हमें उम्मीद है कि कोई ना कोई इस बात का हल निकलेगा। किसान बिल्कुल एक बात पे है, किसान कोई अड़े हुए नहीं है, ना कोई झगड़ालू हैं। किसानों ने तो इतनी बात कही है कि आप हमारी बात को मान लो, हम अपने आप घर चले जाएंगे और उम्मीद है कि किसानों की बात मानी जाएगी। यदि किसी तरह से कोई सरकार के लोगों ने चालाकी करी या कोई हेराफेरी करी या फूट डालने का प्रयास किया तो ऐसी बात सरकार की कभी चलेगी नहीं। प्रदेश में कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। किसानों ने राज्य मंत्री कमलेश डांडा के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। किसानों ने पुलिस के खिलाफ भी यहां पर नारेबाजी की और बैरिकेडिंग को ट्रैक्टर से हटा दिया। बताया कि किसान 3 कृषि कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य मंत्री कमलेश डांडा के निवास स्थान पहुंचे, घेराव किया, जहां किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, मंत्री के घर की ओर कूच किया। किसानों के विरोध के आगे पुलिसकर्मी भी बेबस नजर आए। कड़ाके की ठंड और धुंध के बीच प्रदेश के सुखना लेक के पास सैलानियों का तांता दिखा है। नए साल के मौके पर ट्राई सिटी के अलावा आसपास के जिलों में भी काफी पर्यटक दिखाई दिए। मौसम के साथ सैलानियों ने यहां
बोटिंग का आनंद भी लिया। बता दें कि अनलॉक के बाद पहली बार रिकॉर्ड 2400 पर्यटकों ने बोटिंग की है। इसके अलावा रॉक गार्डन और रोज गार्डन में भी काफी पर्यटक घूमते नजर आए। करनाल जिले में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दरअसल लड़की जब पानी भरने घर से बाहर निकली उस वक्त आरोपियों ने उसका मुंह दबोचा और उसे उठा ले गए। इसके बाद पीड़िता की मां ने मामले की शिकायत महिला पुलिस थाने में की। फिलहाल आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। खबर फरीदाबाद से है, जहां चाइल्ड हेल्पलाइन और स्टेट क्राइम की टीम अपने परिवार से 4.5 साल पहले बिछड़ गई मानसिक रूप से कमजोर बच्ची को उसके परिजनों से मिलवाते हैं। बता दें कि बच्ची फरीदाबाद के फतेहपुर बिलोच इलाके की रहने वाली है। अपने माता पिता के साथ रहती थी और 4.5 साल पहले अपने घर से गायब हो गई थी। अब 4.5 साल बाद उनकी बच्ची मिलने के बाद बच्ची के माता पिता के चेहरे पर खुशी लौट आई है। बच्चा तो ऐसे निकल गए, कंचकन में निकल गए जी। हाँ, तो ये ढूंढ ढाड़ करी हमने, सेक्रेटरी रिपोर्ट थाने पुलिस चौक कर गए हमने, वो कोई सुनवाई नहीं ले रहा है। कहाँ रहती थी बच्ची और कब निकली घर से वो? ये कम लिख रहे, कम 5 साल भी ज़्यादा लिख रहे। 5 साल हो चुके बच्ची को। हाँ। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी प्रदेश में कहर बरपा रही है। सर्द हवाएं, तापमान में गिरावट, रात का पाला और अल सुबह की धुंध से प्रदेश में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। नए साल का आगाज भी इसी भीषण सर्दी के साथ हुआ। प्रदेश में हिसार में रात का तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये रात का तापमान सामान्य से 8 डिग्री कम रहा। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में अभी ठंड का कहर और बढ़ने वाला है। हरियाणा भारत में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा भारत के साथ।